क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया के बारे में जितना हम जानते हैं वह असल में बस एक छोटी सी झलक है। हमारी हर रोज की जिंदगी में छुपे हुए छोटे छोटे विज्ञान के करिश्मे, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, दरअसल वो दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय सच होते हैं। विज्ञान की दुनिया इतनी अद्भुत और जादुई है कि हर नया तथ्य हमारे दिल और दिमाग को चौंका देता है। जब आप आसमान की ऊंचाई, समंदर की गहराई या फिर इंसान के शरीर की पेचीदगियों पर गौर करते हैं तो यह समझ आता है कि हम कितने अनजान हैं। हर दिन विज्ञान हमें वो सच्चाई दिखाता है जो हमारी सोच से परे होती है। चाहे चांद और सितारों की दूरियां हों या इंसानी डीएनए की गहराइयां, हर तथ्य अपने आप में एक नई कहानी बयां करता है। यही विज्ञान की खूबसूरती है। वो आपको हक्का बक्का कर देता है और एक नया नजरिया देता है इस कायनात को समझने का। और जब हम अनोखे वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बात करते हैं तो यह एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हैं, मगर इसके रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा हमें हमेशा कुछ नया सिखाती है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही अनोखे और दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्यों की बातें करेंगे जो न सिर्फ आपको हैरान करेंगे बल्कि आपके दिल में इस दुनिया के प्रति एक नई जागरूकता और कृतज्ञता का एहसास भी जगाएंगे। सोचिए, आप एक गिलास पानी में बर्फ डालते हैं और वह तैरने लगता है। आपको यह सामान्य लग सकता है, लेकिन विज्ञान की नजर में यह चमत्कार है। पानी जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक अनोखी खासियत है। जब यह जमता है तो यह फैलता है। आमतौर पर जब कोई पदार्थ ठंडा होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वह सिकुड़ जाता है, लेकिन पानी इसका उल्टा करता है। जब इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो इसके मॉलिक्यूल्स एक खास क्रिस्टलीय संरचना में बंध जाते हैं। यही वजह है कि बर्फ की घनत्व, डेंसिटी पानी से कम हो जाती है और वह तैरने लगता है। इस प्रोसेस को समझना हमें प्रकृति के अद्भुत संतुलन का एहसास दिलाता है। अगर बर्फ पानी में न तैरती तो सर्दियों में नदियों, झीलों और समुद्रों की सतह जमने के बाद नीचे तक ठंडी हो जाती और सारा जीवन समाप्त हो जाता। बर्फ का तैरना एक तरह से पानी के नीचे के जीवन के लिए सुरक्षा कवच है। यह तथ्य हमें बताता है कि प्रकृति ने सब कुछ इतनी बारीकी से बनाया है कि हर छोटी से छोटी चीज भी एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करती है। सोचिए, यह छोटा सा नियम हमारे जीवन को कितना प्रभावित करता है। अगर पानी ठंडा होने पर सिकुड़ जाता तो हमारी दुनिया बिल्कुल अलग होती। पानी का यह गुण हमारे लिए प्रकृति का एक तोहफा है जो हमें बताता है कि कभी कभी चीजें हमें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। जिंदगी में भी कई बार हमें जो चीजें समझ में नहीं आती उनका गहरा अर्थ होता है। आप पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सभी ग्रह फिट कर सकते हैं। आसमान की ओर देखते हुए चांद का दीदार करना कितना सुकून भरा होता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्यारे चांद और पृथ्वी के बीच कितनी जगह है? यह फासला इतना बड़ा है कि अगर आप हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को एक कतार में रखते हैं तो वे इस दूरी के भीतर आराम से फिट हो सकते हैं। यह फासला इतना बड़ा है कि अगर आप हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को एक कतार में रखते हैं तो वे इस दूरी के भीतर आराम से फिट हो सकते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसतन 384,400 किलोमीटर की दूरी है। यह सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही रोमांचक भी है। सोचिए, ये विशाल ग्रह जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, वे सब चांद और हमारे बीच की दूरी में समा सकते हैं। ये सौरमंडल की विशालता और ब्रह्मांड के रहस्यों की एक झलक है। यह बात हमें यह भी सिखाती है कि हम एक बहुत बड़े और रहस्यमयी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम अक्सर अपनी समस्याओं में उलझ जाते हैं और दुनिया को छोटा समझते हैं, लेकिन इस एक तथ्य से हमें यह एहसास होता है कि हमारी जिंदगी और समस्याएं ब्रह्मांड के सामने कितनी छोटी हैं। यह सोच हमें धरती के बाहर की दुनिया के बारे में सोचने और नई खोजें करने की प्रेरणा देती है। क्वांटम फिजिक्स में बहुत से हैरत अंगेज उसूल होते हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट। इस टॉपिक में क्वांटम पार्टिकल्स की अनदेखी दुनिया को समझाया जाएगा, जहां चीजें एक साथ कई जगहों पर हो सकती हैं। क्वांटम पार्टिकल्स की यह दुनिया हमारी समझ से परे है और इसमें कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आइए इस हैरत अंगेज दुनिया की गहराई में उतरें और इसके रहस्यों को जानें। ग्रेविटी वह बल है जो हमें धरती पर बांधे रखता है। इस टॉपिक में आइजक न्यूटन के ग्रेविटी नजरिए की व्याख्या की जाएगी और यह समझाया जाएगा कि यह किस तरह से हर चीज को एक साथ बांध कर रखता है, चाहे वो हमारी धरती हो
या अंतरिक्ष में तैरते सितारे। ग्रेविटी का प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है, यहां तक कि ब्लैक होल्स में भी। इंसानी समझ और कुदरत के रहस्यों को समझने की चाहत में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमारे सोचने के अंदाज को बदल दिया। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक विचार नहीं था, बल्कि कुदरत के नियमों की एक गहरी समझ थी जिसने दुनिया को हिला दिया। ये वो थ्योरी थी जिसने हमें वक्त और स्पेस के रिश्ते की अहमियत को नए सिरे से समझाया। सोचिए, अगर आप एक तेज रफ्तार ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपके लिए वक्त की रफ्तार बदल जाएगी। यह सोचकर कैसा लगेगा कि वक्त, जो हमें हमेशा एक जैसा महसूस होता है, वो असल में हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आइंस्टाइन ने हमें सिखाया कि वक्त और जगह, स्पेस, एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। जब आप रोशनी की रफ्तार से करीब जा रहे होते हैं तो वक्त की चाल धीमी हो जाती है, यानी एक इंसान के लिए 1 मिनट भी कुछ और के लिए अलग हो सकता है। यह सोच ही कितनी हैरत अंगेज है कि हमारा वक्त और हमारी जिंदगी हमारी रफ्तार पर निर्भर करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने साबित किया कि वक्त की यह सच्चाई सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक हकीकत है। चाहे वो एक एस्ट्रोनॉट हो जो अंतरिक्ष में सफर कर रहा हो, या एक इंसान जो जमीन पर खड़ा हो, दोनों के लिए वक्त की रफ्तार अलग हो सकती है। जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं, हमें वो अनंत फासले याद आते हैं जिनका कोई अंत नजर नहीं आता। सितारों के बीच बिछी हुई ये बेमिसाल दुनिया कितनी दूर और रहस्यमयी लगती है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इन लंबी लंबी दूरियों में कोई शॉर्टकट हो तो कैसा होगा? जी हां, स्पेस में भी शॉर्टकट्स हो सकते हैं और उन्हें वॉर्म होल्स कहा जाता है। इंसानी सोच की हदें पार करते हुए ये वॉर्म होल्स एक ऐसी सुरंग की तरह होते हैं जो 2 अलग अलग जगहों को स्पेस और वक्त के फासले के बावजूद आपस में जोड़ देती हैं। ये ऐसे हैं जैसे आपने एक कागज के दोनों सिरों को मोड़कर पास लाकर छेद कर दिया हो, और वो छेद ही वो शॉर्टकट है जो लंबी दूरी को कुछ ही पलों में तय कर देता है। कल्पना कीजिए, आप एक गैलेक्सी के एक कोने में खड़े हैं और आपको दूसरी गैलेक्सी में जाना है जो लाखों सालों की दूरी पर है। साधारण सफर में आपको इतनी दूरी तय करने के लिए न जाने कितनी सदियां लग जाएं, लेकिन अगर आप वार्म होल के जरिए सफर करें तो वो सफर चंद सेकंड्स का हो सकता है। ये कितनी हैरत अंगेज और जादुई बात है कि लंबी दूरियां जो पहले नामुमकिन लगती थीं, वार्म होल के जरिए मुमकिन हो सकती है। लेकिन साथ ही ये भी कितना खतरनाक हो सकता है। ये वार्म होल्स ऐसे नहीं हैं कि आप बेफिक्र होकर इसमें दाखिल हो जाएं। इसमें अनगिनत अनदेखे खतरे हो सकते हैं। स्पेस की जंगली ताकतें जो आपको हर पल निगलने को तैयार बैठी हैं, लेकिन इंसान की जिज्ञासा, उसकी चाहत, उसकी लगन उसे हर खतरे के पार देखने पर मजबूर करती है। एनर्जी एक ऐसी ताकत जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस कर सकते हैं। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी जिंदगी, हमारी कुदरत और हमारे चारों तरफ की दुनिया को चलाती है। चाहे सूरज की गर्माहट हो या आपके दिल की धड़कन, हर चीज में एनर्जी का कानून छिपा हुआ है। पहला और सबसे अहम कानून कहता है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसे सिर्फ बदला जा सकता है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। यह कितना गजब का ख्याल है कि इस पूरी कायनात में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। आप इसे न मिटा सकते हैं और न ही इसे पैदा कर सकते हैं। चाहे आग में जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा हो या आसमान से गिरती बिजली, हर जगह एनर्जी अपनी शक्ल बदलती है मगर खत्म कभी नहीं होती। सोचिए, जब आप दौड़ते हैं तो आपके जिस्म में जमा हुई एनर्जी आपके हर कदम में तब्दील होती जाती है। जब आप खाना खाते हैं तो वो एनर्जी में बदल जाता है जिससे आप जिंदा रहते हैं। हर लम्हा, हर सांस, हर धड़कन, सब कुछ इस अदृश्य ताकत से जुड़ा हुआ है। ये एहसास दिल में जोश भर देता है कि हमारी हर छोटी बड़ी हरकत एक बड़ी कुदरती योजना का हिस्सा है। दूसरा कानून कहता है, एनर्जी की कोई भी ट्रांसफर पूरी तरह कुशल, परफेक्ट नहीं होती। इसे लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, यानी हर बार जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर हो जाती है। दुनिया में हर चीज धीरे धीरे बिखरती जाती है, खत्म होने की तरफ बढ़ती है। एक तरह से यह कुदरत का तरीका है ये याद दिलाने का कि हर चीज एक दिन अपने आखिरी सफर की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमयी कानून जो हमारे चारों तरफ हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। ये वो ताकत है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर कुदरत की हर बड़ी चीज को एक साथ बांधे रखती है।
कभी सोचा है कि आपकी जेब में रखा मोबाइल फोन कैसे काम करता है, या आपके घर की बिजली के तारों से होकर बहती करंट किस तरह से चीजों को चलाती है? इसके पीछे जो ताकत है उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसकी कहानी तब शुरू होती है जब इंसानों ने पहली बार ये जाना कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। पहले इन्हें दो अलग अलग ताकतों की तरह देखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, हमने पाया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी कोई करंट किसी तार में बहता है, वो अपने चारों तरफ एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, और जब चुंबक को हरकत दी जाती है तो वो करंट पैदा कर सकता है। ये चमत्कार जैसा लगता है ना? सोचिए, जब आप अपने घर की लाइट ऑन करते हैं तो जो बिजली के कण तारों में बहते हैं वो अपने साथ एक चुंबकीय ताकत भी लेकर चलते हैं। इसी तरह हर इलेक्ट्रिक मोटर, हर जनरेटर और यहां तक कि आपका वाईफाई, सब कुछ इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बुनियाद पर चलता है। ये वो ताकत है जिसने इंसान की दुनिया को एक नई क्रांति की तरफ ले जाया है। अब इस सोच को और गहराई से महसूस करें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सिर्फ हमारी मशीनों में ही नहीं, बल्कि कुदरत के हर कोने में मौजूद है। जब सूरज की रोशनी हमारे पास पहुंचती है तो वो भी इसी के कारण मुमकिन है। सूरज से निकलने वाली रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये वो तरंगे हैं जो हमें गर्मी देती हैं, हमें रोशनी दिखाती हैं, और इसी से पूरी कायनात रोशन है। कितनी हैरत की बात है कि ये अदृश्य ताकतें जो हमारी आंखों से ओझल हैं, हमारी जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करती हैं। जब एक बिजली का तार एक चुंबक के पास से गुजरता है, वो अपनी दुनिया में एक तूफान खड़ा करता है। एक तूफान जो हमें एनर्जी देता है, हमारी मशीनों को चलाता है और हमें नए नए आविष्कारों की दुनिया में लेकर जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने हमें सिर्फ तकनीक की ही नहीं, बल्कि जिंदगी की भी एक नई समझ दी है। ये हमें सिखाता है कि चीजें जो नजर नहीं आती वो भी कितनी ताकतवर हो सकती हैं। हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं भी इसी तरह हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनका असर गहरा होता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमें जोड़कर रखते हैं, वैसे ही इंसानी जज्बात और रिश्ते हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं। टाइम ट्रैवल एक ऐसा ख्याल जो हमेशा से इंसान के दिलो दिमाग को झंझोड़ता आया है। वक्त की इस हकीकत को अगर बदलना मुमकिन हो जाए तो क्या हो? अगर हम अतीत में वापस जा सकें या आने वाले कल में झांक सकें, तो क्या हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आज है? यह ख्वाब सदियों से इंसानी सोच का हिस्सा रहा है, मगर इसके पीछे के असूल क्या है? पहला और सबसे अहम उसूल, वक्त एक रास्ता है। इसे हम एक सीधी लाइन की तरह सोचते हैं, जिसमें हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर यह रास्ता मुड़ जाए, अगर वक्त के इस सिलसिले को मोड़ने का कोई तरीका हो, तो शायद हम वापसी कर सकें। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें सिखाया कि वक्त उतना सादा नहीं जितना हम समझते हैं। वक्त और फासला आपस में गहरे जुड़े हुए हैं और इन्हें मोड़ना नामुमकिन नहीं है। अगर कोई चीज रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचे तो वक्त उसके लिए धीमा हो सकता है। सोचिए, एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान वक्त को अपनी मर्जी से मोड़ सकेगा। दूसरा उसूल कहता है, वक्त का सफर सिर्फ तेज रफ्तार से ही मुमकिन हो सकता है। अगर आप टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ऐसी रफ्तार चाहिए जो रोशनी से भी तेज हो। यह सुनने में कितनी हैरतअंगेज बात लगती है, मगर यह मुमकिन हो सकता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर हम वर्म होल्स जैसी स्पेस में मौजूद सुरंगों का इस्तेमाल कर सकें तो वक्त की लकीर को मोड़कर हम माजी या मुस्तकबिल में सफर कर सकते हैं। तीसरा उसूल, टाइम ट्रैवल के साथ कई पेचीदा सवाल आते हैं। अगर आप अतीत में जाकर कोई छोटा सा बदलाव करते हैं तो उसका असर कितनी दूर तक जाएगा? इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। एक मामूली सी बात पूरे वक्त और तारीख को कैसे बदल सकती है, ये किसी भी दिमाग को उलझा सकता है। क्या होगा अगर आप अपने अतीत को बदल दें? क्या आपकी आज की जिंदगी वैसी ही रहेगी? इन सवालों के जवाब आज भी इंसानों के पास नहीं है।